Hello students, today we are going to learn a Python program to calculate the sum of all prime numbers between a given range of values. So first of all we will start our Python application and we will create a new file. Here I have already created a file. Now here we will write our Python program to calculate the sum of all prime numbers between a given range of values. Now suppose we want to calculate the sum of all prime numbers between the value 1 to 10, then how can we write this program? Let's see. तो सबसे पहले हम यहाँ एक फॉर लूप का यूज करेंगे. फॉर ए इन रेंज, हमें उन सभी प्राइम नंबर्स का कैलकुलेशन करना है जो 1 से 10 के बीच में आते हैं, इसलिए हमें लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट 11 लेना होगा. यहाँ हमने 11 लिखा है because we know that range will execute from its lower limit to upper limit minus 1. That's why we will put here 11. Now अब हम एक सेमीकोलन देकर इस फॉर लूप में एक सेकेंड फॉर लूप का यूज करेंगे. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से ही डिवाइड हो, बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं. तो सपोज कि इस रेंज को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एक ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ पे 7 नंबर आएगा. 7, तो 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है. तो इसका कंडीशन क्या होगा कि 7 1 से डिवाइड होगा सिर्फ, और सिर्फ 7 से डिवाइड होगा, और इसके बीच में जो भी नंबर्स आते हैं, इसके बीच में जैसे आता है 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड अगर नहीं होता है तो क्या होगा? प्राइम होगा, और अगर डिवाइड हो जाता है तो क्या होगा? नन प्राइम होगा. तो बस इसी लॉजिक को हमें यूज करना है. तो इसीलिए हम यहाँ पे एक फॉर लूप लेंगे जिसका फंक्शन क्या होगा कि वो किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा उसी के रेंज में, और डिवाइड करके देखेगा कि अगर वो क्या फुल्ली डिवाइड होकर रिमाइंडर अगर 0 आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा? वो एक नन प्राइम हो जाएगा, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो क्या शो करेगा? वो एक प्राइम नंबर. तो हम यहाँ पे एक सेकेंड फॉर लूप यूज करेंगे. फॉर बी इन रेंज. अभी रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? तो देखिए 1 हम फर्स्ट वैल्यू नहीं देंगे, फर्स्ट लिमिट, क्योंकि 1 से सभी नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे, प्राइम नॉन प्राइम सभी. तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 2 से. ठीक. और अपर लिमिट वैल्यू क्या देंगे? ए का वैल्यू, क्योंकि जब ए का वैल्यू यहाँ पे आएगा इटरेशन में इसके एग्जीक्यूट होते होते, तो ये वहाँ सिर्फ उसी रेंज के बीच चेक करेगा. मतलब 2 से लेकर ये आपका जाएगा पहले 1, 2, 3, ऐसे करके आपका 7 भी नंबर एक आएगा यहाँ पे. तो क्या होगा? 2 से 7 के बीच में क्या चेक करेगा वो कि 2 से 7, तो 7 अगर अपर लिमिट होता है तो यानी 2 से लेकर 6 के बीच के जितने वैल्यू हो उससे वो डिवाइड करके चेक करेगा. तो हम यहाँ पे क्या देंगे? ए लिखेंगे. अब यहाँ पे हमें कॉलन यूज करना होगा, सेमीकोलन नहीं. अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन इफ ए मॉड्यूल बी, मतलब अगर ए बी से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या होगा? वो एक नन प्राइम होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या कि वो जो नंबर ए है वो अपने दिए गए रेंज में किसी ना किसी एक वैल्यू से डिवाइड हो जा रहा है और उसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है. दैट मीन्स क्या है कि वो एक प्राइम नंबर नहीं है, नॉन प्राइम नंबर है. ठीक. तो इन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट का हम यूज़ नहीं करते हैं. इसको शो करने के लिए हम एक इंडिकेटिंग वेरिएबल का यूज़ करते हैं, जो इंडिकेट करता है कि हाँ अब आपका जो वैल्यू है चेंज हुआ है यहाँ पे. तो इसीलिए हम एक इंडिकेटिंग वेरिएबल का यूज़ करेंगे. सपोज एफ. अब देखिए एफ को हम यहाँ लिख रहे हैं, बट इसको हम इनिशियलाइज कहीं नहीं किए. तो इनिशियलाइज कहाँ पे करेंगे? तो देखिए एफ का यूज़ हम कहाँ पे कर रहे हैं? इस फॉर बी इन रेंज, इस वाले फॉर लूप में, सेकेंड फॉर लूप में हम यूज़ कर रहे हैं. तो जस्ट इसके पहले हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर लूप के बाहर नहीं, मतलब फर्स्ट फॉर लूप के पहले नहीं यूज़ करेंगे. इसको हम फर्स्ट फॉर लूप के बाद लिखेंगे एफ इक्वल टू 0. ये मैंने बताया था कि यहाँ हम इनिशियल वैल्यू 0 क्यों लेते हैं और 1 क्यों लेते हैं, क्यों लेना चाहिए हमें 0 और 1 ऐसे.
ठीक, तो हमने इसे 0 से इनिशियलाइज किया और यहाँ पे हमने एक इंडिकेट किया क्या कि 1। दैट मीन्स कि अगर जो नंबर है डिवाइड हो जाता है अपने दिए गए रेंज में किसी भी एक वैल्यू से, तो क्या होगा, वो नन प्राइम होगा, और नन प्राइम जब होगा तो f का वैल्यू इंडिकेट करेगा 1। ठीक, इसके बाद अगर 1 हो गया तो हम उसके बाद और चेक नहीं करेंगे, हम इसको लूप को ब्रेक कर लेंगे। ठीक, अब हम इस लूप से बाहर आ गए, इफ लूप से बाहर आ गए हम। अब हम इस फॉर लूप से भी, सेकेंड फॉर लूप से भी हम बाहर निकल गए। अब यहाँ पे हम देखिए सेकेंड फॉर लूप से हम बाहर कैसे निकले, देखिए यहाँ पे जो हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये ठीक इस फॉर लूप के वर्टिकली डाउन में है। दैट मीन्स कि हम फॉर लूप से बाहर है। अगर हम इस कर्सर को यहाँ पे प्लेस कर दें तो क्या होगा, अब ये फॉर लूप के अंदर में है, तो हमें फॉर लूप से बाहर निकलना है, तो हम फॉर लूप से बाहर निकल गए सेकेंड वाले फॉर लूप से। ठीक, अब यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे क्या, इफ f इक्वल टू 0, मतलब कि अगर f का वैल्यू 0 रहता है, अगर 1 अगर लिखते हैं तो क्या होगा, सारे नॉन प्राइम्स को ही कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा। तो अगर f इक्वल टू 0 है दैट मीन्स क्या कि अभी भी वैल्यू मेरा प्राइम है। तो अगर f का वैल्यू 0 होता है तो क्या होगा, तो ये जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको शो करेगा। तो चलिए पहले हम प्रिंट करते हैं सभी प्राइम नंबर्स को, उसके बाद उनका सम हम आपको बताते हैं। तो पहले हम यहाँ तब क्या लिखेंगे, प्रिंट ए, सिंपल। ठीक, अब ये हमारा प्रोग्राम जो हुआ इसमें क्या है कि हम सिर्फ अब प्राइम नंबर्स को शो करेंगे कि हमारा प्राइम नंबर्स इस 1 से लेकर 11 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो 1 से लेकर 10 के बीच में होते हैं। ठीक, ये सारे। अब हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है। तो बहुत सिंपल है, हमें यहाँ पे मान लीजिए आप नंबर को भी शो करना चाहते हैं, प्राइम नंबर जितने हैं वो भी और उनका सम भी। तो आप जस्ट इस प्रिंट स्टेटमेंट के नीचे आप लिखेंगे s इक्वल टू s प्लस ए, s प्लस ए। ये क्या करेगा, s जो एक वेरिएबल है, देखिए यहाँ पे हमने एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया s क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है सभी सम्स को, मतलब जो भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उनका सम को ये स्टोर कर रहा है और उनको ऐड करते जा रहा है, ऐड करके यहाँ पे s में स्टोर कर रहा है। तो इसलिए हमने इस स्टेटमेंट को s इक्वल टू s प्लस 1 लिखा। अब s का वैल्यू यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, तो s का वैल्यू हमें इनिशियलाइज करना होगा। अगर हम s का वैल्यू कहीं इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो क्या होगा, बोलेगा क्या, s इज नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए हमें s का वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा। तो हम एक कहाँ पे करेंगे, तो देखिए अभी तो हम फॉर लूप से बाहर, सेकेंड फॉर लूप से बाहर हैं, तो यानी हम एक फर्स्ट फॉर लूप के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसे फर्स्ट फॉर लूप के बाहर, मतलब फर्स्ट फॉर लूप के एकदम पहले देंगे। फर्स्ट फॉर लूप के स्टार्ट होने से पहले हम s का वैल्यू लिखेंगे, s इक्वल टू 0। ठीक, अब हमारा प्रोग्राम सही है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी प्राइम नंबर्स है उनका एडिशन को हम यहाँ s में स्टोर कर रहे हैं। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ कि प्रिंट द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन द गिवन रेंज और बिटवीन 1 to 10, तो क्या होगा, ये जो लाइन है ये बार बार प्रिंट होते रहेगा। चलिए देखते हैं। प्रिंट, अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10 इक्वल टू कॉमा s में सारा स्टोर हो रहा है प्राइम नंबर्स का सम, तो यहाँ हम s लिखें, उसके बाद इसको सेव करेंगे। तो देखिए बार बार वो लिखा हुआ आ रहा है द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ये सारा बार बार है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार ही यूज़ करना है मुझे। तो हम यहाँ पे इस प्रिंट स्टेटमेंट को इस फॉर लूप के बाहर, यानी फर्स्ट फॉर लूप है उसके भी बाहर हम इसको लिखेंगे, फर्स्ट फॉर लूप की भी इसको बाहर लिखेंगे। तो ये हमारा क्या होगा,
एक बार ही सिर्फ शो करेगा। अब इसे हम सेव करते हैं और रन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10 इक्वल टू 18। तो समझ में आया आपको कि कैसे हम सभी प्राइम नंबर्स जो एक गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज़ के बीच में होते हैं उनका सम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।